साथियों नमस्कार, मैं अरविंद शर्मा सफलता की उड़ान चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने डायबिटीज का भाग 2 लेकर आया हूँ। इसके अंतर्गत साथियों जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सीधे बता देता है कि आप डायबिटिक हो गए हैं और आपको अब आजीवन दवाई खाना है। तो एक व्यक्ति के कहने से यदि हम उसकी बात को मानते हुए और दवाई खाना शुरू कर दें तो मैं उचित नहीं मानता हूं, इसलिए कि आज के ज़माने में सोशल मीडिया का ज़माना है और हम हर व्यक्ति को हर चीज़ को जब तक अपने अनुभव अपनी सही से जानकारी ना कर लें तब तक उसके बारे में एक निर्णय पर पहुंच जाना उचित नहीं होगा। इसलिए साथियों डायबिटीज का पहला भाग बनाने के बाद दूसरे भाग में डायबिटीज की जो रियल मेजरमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए हम लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद ही हम दवाई खाएं, क्योंकि दवाई खाने के बाद तो पहले एक गोली शुरू होती है, फिर 2 गोलियां शुरू होती हैं, 4 गोलियां शुरू हो जाती हैं और जैसे जैसे गोलियां बढ़ती जाती हैं बीमारियों की संख्या भी बढ़ती जाती है। तो डायबिटीज की दवाई खासकर एलोपैथिक दवाई खाने से पहले हम लोगों को 10 बार कम से कम सोच लेना चाहिए कि हमें क्या करना है। देखिए बीमारी का इलाज तो दवाई है, लेकिन एकदम दवाई में घुस जाना ये उचित नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमें ये सोच लेना चाहिए क्या डॉक्टर ने बोला है वो बात सही है, क्या हमारे अंदर डायबिटीज घुस चुकी है और घुस चुकी है तो कितनी, तो उस हिसाब से क्या हम अपने खान पान पे बदलाव करके उस चीज को वापस कर सकते हैं। देखिए हमारा शरीर की बनावट जो है वो यदि कोई बीमारी लग जाती है तो शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी है कि वो बीमारी को वापस किया जा सकता है। भाई ये सोचिए कि बीमारी लगी क्यों। बीमारी लगने का कारण होता है हमारा खान पान। कोई भी बीमारी लगने का मेन कारण होता है हमारा खान पान, और यदि बीमारी लग गई है और खान पान से ही लग गई है हम जानते हैं तो हम खान पान में सुधार करके उस बीमारी को सही कर सकते हैं। अर्थात हमारे शरीर के अंदर बीमारी सही करने की भी क्षमता है। नॉर्मल रेंज, आप डॉक्टर के पास गए, अचानक शुगर बढ़ी मिल गई और डॉक्टर साहब ने कह दिया कि आप जो है डायबिटिक हो गए और उसी दिन से आपने वो दवाई खानी शुरू कर दी, तो ये एकदम उचित नहीं रहेगा। इसके बारे में हमें विचार करना पड़ेगा कि ये बीमारी आई कैसे, क्या हुआ, कैसे हमारा खान पान अस्त व्यस्त हुआ, क्या हमने ऐसा खा लिया कि हम इस रोग के शिकार हो गए। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप में मनन करना चाहिए, ध्यानपूर्वक बैठकर ये सोचना चाहिए कि बीमारी हो गई है तो इसे हम अपने खान पान से ही कैसे वापस कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि ये बीमारी क्या है, क्यों होती है और इसका क्या मापदंड है। तो पहले हम डायबिटीज का मापदंड आपको बताना चाहता हूं। देखिए हमेशा हमारे शरीर में शुगर तो है, बिना शुगर के हमारा शरीर चलेगा नहीं, यानी डायबिटीज पहले से ही हमारे शरीर में मौजूद है और इसकी कम या ज्यादा मात्रा हमारे लिए हानिकारक होती है। और कम या ज्यादा होने का मतलब यह है कि हमारा खान पान गड़बड़ हो गया है, तब ये या तो कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा हो जाएगी तो परेशानी और कम हो जाएगी तो परेशानी। तो उसके बारे में हमें इसके मेजरमेंट पता होना चाहिए कि नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, प्री डायबिटिक वैल्यू क्या होती है और डायबिटिक वैल्यू क्या होती है। देखिए एकदम कोई व्यक्ति डायबिटिक नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी बात आप ध्यान से सुनिए कि इस बात का आप गांठ बांध लीजिए कि कोई व्यक्ति एकदम डायबिटिक नहीं होता है। क्रोनिक होने से पहले प्री डायबिटिक होगा, उससे पहले नॉर्मल रहा होगा। तो नॉर्मल वैल्यू
आजकल की जो भाग दौड़ की जिंदगी है उसमें लगभग क्या होनी चाहिए, मैं लगभग शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपकी लाइफ में कितना भाग दौड़ है और उसे आप एक आराम एकदम फर्स्ट क्लास जिंदगी जी रहे व्यक्ति से तुलना करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। यानी कि आप अपने आप सोचिए कि आप कितना हार्ड वर्किंग करते हैं, कितना आप मेहनत करते हैं, कितना आप टेंशन लेते हैं, कितनी आपकी लाइफ भागदौड़ वाली है। उससे आप लगभग रीडिंग अंदाजा लगा लीजिए कि मेरी रीडिंग क्या होनी चाहिए, उसके 10 ऊपर हो सकती है, 10 कम हो सकती है बस। अब देखिए नॉर्मल लाइफ में जब आपको डायबिटीज नहीं थी तब आपकी फास्टिंग शुगर और खाने के बाद की शुगर की रेंज आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या है, फास्टिंग शुगर आपकी 70 से 110 है, 70 से 110 है, तो ये खाने से पहले की बात है। 70 से 110 है तो आपकी ये नॉर्मल शुगर है, इतनी होनी चाहिए। इससे कम यानी 70 से कम हो जाएगी तो आप का शुगर लो हो जाएगा। लो शुगर हाई शुगर से भी ज्यादा खतरनाक होता है, जो कि आपको इतना मौका नहीं देगा कि आप रिकवरी कर लें। इसलिए शुगर का लो होना हाई से भी खतरनाक माना जाता है। खाने के बाद में अगर खाना खा लिया तो आप 110 से 140 के बीच में भी अगर आपकी शुगर आती है, हो सकता है 150 आ जाए, तो आप उसे नॉर्मल ही समझिए। अब आते हैं प्री डायबिटीज। अब डॉक्टर कहते हैं कि आप डायबिटीज के मरीज हो गए हैं। तो डायबिटीज के मरीज जब हो गए हैं तो इसका मतलब प्री डायबिटिक पहले होंगे फिर डायबिटिक होंगे। इस चीज में अंतर देखिए, प्री डायबिटिक और प्री डायबिटिक होने का मतलब ये नहीं है कि आप परमानेंट दवाई खाएंगे। प्री डायबिटिक का मतलब ये है कि आपके अंदर वो रोग प्रवेश कर गया है जिसे आप अपने खान पान से सुधार कर सकते हैं। खान पान के सुधार में क्या करना वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि प्री डायबिटिक में क्या मेजरमेंट होते हैं, क्या मापदंड होते हैं कि इसमें हमें टैबलेट्स लेनी है या डॉक्टर की सलाह माननी है या अपने को जो है खान पान से ही वापस लाना है। आज के जमाने में डायबिटीज रिवर्सिबल हो चुकी है। किसी जमाने में लोग कहते थे डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो वापस नहीं जाती, लेकिन आज के जमाने में 100% डायबिटीज को वापस किया जा सकता है। देखिए प्री डायबिटिक की कंडीशन होगी, हम आप बताते हैं। अगर आपका 110 से 130 तक ब्लड शुगर आता है तो आप प्री डायबिटिक कंडीशन में पहुंच गए। और इस भागदौड़ के समय में यदि आपका 120 तक भी आ जाता है, 125 तक भी ये आता है, तो भी आप अपने आप को नॉर्मल मानिए, क्योंकि जो ये रीडिंग है ये बहुत साल 50 साल पुरानी रीडिंग है जिसे सुधार की आवश्यकता है। मैंने पहले वीडियो में भी कहा था इसे सुधार की आवश्यकता है, लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं जिसमें अभी ये सुधार नहीं हुआ है, लेकिन सुधार की आवश्यकता है, ये बार बार मैं कह रहा हूँ। चलिए प्री डायबिटिक में खाना खाने के 2 घंटे के बाद ये जो रीडिंग ली जाती है इसे पीपी बोलते हैं। और पीपी की रीडिंग कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए आपकी 141 से 2 घंटे बाद, खाना खाने के 2 घंटे बाद 141 से 180 इस रेंज में अगर आप पहुंच जाते हैं इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, तो आप प्री डायबिटिक हो चुके हैं और आपको दवाई की आवश्यकता है या आपको अपने खान पान की आवश्यकता या आपको अपने खान पान में बदलाव की अति आवश्यकता है। और ऐसी आवश्यकता है जिसे आप एकदम पुराना खान पान भूलना पड़ेगा, वो भूल जाना है कि क्या आप खाते थे। अब आपको सोच सोच के खाना पड़ेगा कि हमें क्या खाना है, क्योंकि आप प्री डायबिटिक हो चुके हैं। और ये शब्द आपको दिमाग में रखना पड़ेगा और ये दिमाग में रखते हुए अपना खान पान बदलाव करना पड़ेगा। और आप 100% श्योर हो जाइए कि अगर आपने खान पान बदलाव कर लिया तो आपको दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और
आप डायबिटीज से 100% मुक्त हो सकते हैं। तीसरी कंडीशन आती है डायबिटिक, यानी कि अब आप पूरी तरीके से डायबिटीज के चंगुल में फंस चुके हैं और आपको बिना दवाई के, यानी कि दवाई की शुरुआत कर देनी है। बिना दवाई के आप नहीं चल सकते हैं। अगर खान पान में बदलाव भी लाएंगे तब भी आपको दवाई साथ में लेके चलनी पड़ेगी, और खान पान में बदलाव के साथ धीरे धीरे दवाई को अगर आपने कम किया तो आप इस डायबिटीज से, यानी कि जब आपकी डायबिटीज क्रोनिक हो चुकी, पुरानी हो चुकी है, तब भी आप वापसी कर सकते हैं। उसके लिए कंडीशन क्या होती है, फास्टिंग जो है आपकी 30 प्लस, यानी 130 से ऊपर आपकी रहेगी, और जो खाना खाने की बात की है वो 180 से ऊपर हो जाएगी। वो 180 से ऊपर 200 हो सकती है, 250 हो सकती है, जो भी हो सकती है। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे और बनती है कि आप ये कैसे अंदाजा लगाओगे कि आपकी रीडिंग यही आनी चाहिए। देखिए, एक दिन में ये रीडिंग आपकी आ सकती है, एक दिन में आपकी थोड़ी बड़ी आ सकती है, थोड़ी कम आ सकती है। तो क्या करना है आपको, लगभग 2 से 2.5 महीने, वैसे तो 3 महीने का एवरेज होता है, लेकिन आप लगभग 2 महीने कंटिन्यूअस मतलब हफ्ते में 2 बार रीडिंग करवा ली, 3 बार करवा ली, 1 बार करवा ली, ऐसे लगभग 2 महीने तक आप इस रीडिंग को करवाते रहिए, और टोटल 2 महीने का टोटल उसका एवरेज निकाल लीजिए। अगर एवरेज इनके आसपास आता है तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि आप किस कंडीशन में हैं, नॉर्मल में हैं, प्री डायबिटिक में हैं या डायबिटीज में हैं। अब इसके बाद जैसे मान लीजिए आपको डायबिटीज हो गई या प्री डायबिटिक आप हो गए, तो आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आपको करने के लिए ये है कि सबसे पहले आप जल्दी समय से उठिए, हरी घास पर कम से कम 30 से 35 मिनट टहलिए, या हरी घास ना मिले, जहां भी आपको फील्ड मिले, छत मिले, या जहां भी मौका मिले वहां आप कम से कम 40 से 45 मिनट टहलिए। उसके बाद एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने से पहले आप योगा कीजिए। योगा में अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका और मंडूकासन, मेन मंडूकासन करेंगे, कपालभाति करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका जो पैंक्रियाज है वो एक्टिव होगा, और पैंक्रियाज एक्टिव होने से क्या होगा कि आपका जो पैंक्रियाज जूस निकलेगा, उससे आपकी शुगर लेवल जो है वो डाउन होगा। खाने में आपको ज्यादातर मोटे अनाजों का प्रयोग करना पड़ेगा, मिलेट्स का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे रागी है, कंगनी है, कोदो है, कुदकी है, कुटकी जिसे बोलते हैं। ये 4 अनाज हमारे मिलेट्स में आते हैं, मोटे अनाजों में आते हैं। इसके अलावा इन्हें पॉजिटिव अनाज भी कहते हैं। यदि आप गेहूं चावल के स्थान पर कोदो, कुटकी, कंगनी और रागी जैसे अनाजों का प्रयोग करेंगे, साथ में फाइबर युक्त सब्जियां, हरी सब्जियां, इनका प्रयोग करेंगे, तो आप डायबिटीज से मुक्ति पा सकते हैं। अब लीजिए, आपने 10 किलो आटा बनवाया है, 10 केजी आटा आपको बनवाना है, और आप चाहते हैं कि गेहूं भी मिला लें, तो देखिए उसमें क्या करना है, 2 किलो गेहूं मिलाना है आपको, कोदो मिलाना है, रागी, कंगनी, कुटकी। इस तरीके से आप देखिए 10 किलो हो गया टोटल, 5 मिनट्स।
अगर आप इतना कर लेते हैं तो चाहे आप डायबिटिक में हो या प्री डायबिटिक में हो, तो कुछ समय आपको लगेगा। साथ में आपको हरी सब्जी की मात्रा बढ़ा देनी है, फाइबर युक्त सब्जी, आप लोग कहते हैं कि इसमें आपको फल नहीं खाने, तो फल में फ्रक्टोज होता है और आपको मना होना चाहिए ग्लूकोज। तो फाइबर फ्रक्टोज आप लेने के लिए आप फल का प्रयोग कीजिए, क्योंकि प्रत्येक फल में फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज लेने के लिए आपको इसमें मना नहीं किया जा रहा है, सिर्फ आपको ग्लूकोज आटा यानी कि गेहूं में सबसे ज्यादा शुगर होता है, इसलिए अगर हो सके तो गेहूं कम से कम प्रयोग करें। ये 4 मिनट्स जो है वो ज्यादा प्रयोग करें। साथियों, इसके अलावा आपको ताकतवर चीजें जैसे नारियल पानी, चुकंदर का जूस, अनार का जूस, जिसका प्रयोग ज्यादा करना है। और खाना खाने का समय आपको बदल देना। देखिए, खाना आपको खाना है, सुबह खा लीजिए 8:30 तक, सुबह 8:30 बजे तक खाना खा लीजिए, शाम को 6:30 बजे तक खाना खा लीजिए। और अब आप कहेंगे कि चाय पीने की इच्छा होगी तो क्या करें? तो चाय पीने के लिए देखिए, ऐसी चीजों का प्रयोग मत कीजिए जो मानव निर्मित है। खान पान में हम अगर मिठाई में हमें खाना है तो मानव निर्मित चीजें नहीं खानी, यानी कि मानव द्वारा बनाई गई चीजों का प्रयोग नहीं करना। अब आप कहेंगे कि मानव निर्मित ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम नहीं खा सकते हैं? तो आप गन्ने का जूस पीजिए, गन्ने का जूस। चाय पीना है तो गुड़ की चाय, काली गुड़ की चाय। काली गुड़ की चाय इसलिए कि जो गुड़ होगी, जितनी काली होगी उसमें मसाले का प्रयोग उतना ही कम होगा और ये हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होगी। मिठाई, ऐसी मिठाई का प्रयोग जो मानव निर्मित ना हो, तो गुड़ हो गई, गन्ने का रस हो गया, राब हो गई, ये आपको नुकसान नहीं देंगे। अब सफेद चीजों का बहिष्कार कीजिए। चीनी है, मैदा है, सफेद नमक है, इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। नमक अगर खाना है तो आपको काला नमक खाना है, काला या सेंधा नमक इसे बोलते हैं। ये खाएंगे तो आपका बीपी भी कंट्रोल रहेगा, क्योंकि डायबिटीज में बीपी है, हार्ट है, ये समस्याएं स्टार्ट हो जाती हैं, तो उनका विशेष ध्यान रखना है। इतना कुछ यदि आप कर लेते हैं तो आप डायबिटीज से 100% मुक्ति पा जाएंगे 4 से 6 महीने में। साथियों, हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए ऊर्जा प्रदान हो।